जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस किए थे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसीज, जिनको हम लोग मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते थे। उसमें हम लोगों ने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिनमें अरिथमेटिक मीन था, मीडियन था, मोड था, क्वार्टाइल्स थे, परसेंटाइल्स थे। इनमें जो कुछ थे, इसका बेसिक पर्पज ये था कि बजाय सारा डाटा एक्सप्लेन करना है कि हम कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड करते थे जो कि पूरे डाटा को एक्सप्लेन कर देता था। या मीडियन के हवाले से अगर देखा जाए तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें 50% वैल्यूज जो थी वो उससे कम थी, और 50% जो थी वैल्यूज जो थी वो उससे ज्यादा थी। और मोड के हवाले से हम लोगों ने देखा था कि जो आपके डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट कर रही थी। आज हमारा टॉपिक जो है वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, यानी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज थे, वो एक वैल्यू तो फाइंड कर दी जिसके गिर्द बाकी सारी वैल्यूज जो है वो क्लस्टर कर रही हैं। लेकिन अब उस वैल्यूज से बाकी जो वैल्यूज कितना दूर हैं, वो उनके क्या मेथड्स हैं, वो हम लोग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है जी। In addition to measures of location, it is often desirable to consider measure of variability or dispersion. Example लेते हैं जी, suppose that you are a purchasing agent for a large manufacturing firm and that you regularly place orders with two different suppliers. After several months of operations, you find that the mean number of days required to fill orders is 10 days for both the suppliers. ठीक है, the histogram summarizing the number of working days required to fill order from the suppliers as shown in figure 2 3.2. Although the mean number of days is 10 for both suppliers, do the two suppliers demonstrate the same degree of availability in terms of making deliveries on schedule? अच्छा जी। ये दो, ठीक है जी, फर्म्स हैं। आप यही समझ लें जैसे हमारे यहाँ एक जो है वो टीसीएस है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान पोस्ट है। दोनों की जो है वो 10 दिन की एवरेज डिलीवरी टाइम है। ठीक है, जो पहला लेफ्ट हैंड पे है जिसमें 9 10 और 11 है, ये सपोज कर लें टीसीएस का है, जिसमें उन्होंने बताया मैं कि एवरेज जो डे है वो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 10 डे का है। ठीक है, तो टीसीएस वाला कभी 9 दिन में पहुंच जाता है, कभी 11 दिन में पहुंच जाता है। जबकि जो पाकिस्तान पोस्ट है वो दूसरा जो ग्राफ आप देखें, कभी 7वें दिन पहुंच रहा है, कभी 8वें दिन पहुंच रहा है, कभी 15वें दिन तक भी जा रहा है। ठीक है, तो आपके लिहाज से कौन सा जो है, आप कौन सी सर्विस चूज करें? हम ऑब्वियसली वही सर्विस चूज करेंगे जिसकी वेरिएबिलिटी जो है वो कम होगी, जिसमें वेरिएशन जो है वो कम होगी। ठीक है, और जो इन वेरिएशन को फाइंड करने के तरीके हैं, वो उनमें से जो सबसे पहला है डेट इज रेंज। द सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज द रेंज, और रेंज का जो फार्मूला है वो डेट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपके डाटा के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो उसको डिफरेंस आप कर देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू में, तो वो आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन देख लेते हैं आपका उस हवाले से। ये देखें, question number 13, consider a sample with data values 10 20 12 17 and 16, compute the range। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हमने रेंज का फॉर्मूला जो है वो पढ़ा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस डाटा में आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है डेट इज 12, और सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो है आपके पास 10। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास हाँ रेंज क्या आ जाएगी, 10 की। ठीक है जी, और इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, 27 25 20 15 30 34 28 25, कंप्यूट द रेंज। तो आपके डाटा के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू, डेट इज 34,
और आपके डाटा के अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेट इज 15, 34 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास जो आंसर है डेट इज 19 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह जो है ये देखें क्वेश्चन नंबर 16, bowlers scores for 6 games were 182, 168, 184, 190, 170, 174. Using these data as a sample, compute the following डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो आपको रेंज निकालनी है। तो आपके डाटा के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है डेट इज 190 और आपके डाटा के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेट इज 168। तो आपका जो रेंज है डेट इज 22 आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप रेंज जो है वो इस तरह कंप्यूट करेंगे। ठीक है। The second concept is interquartile range. ठीक है। Interquartile range, this measure of variability is the difference between third quartile that is Q3 and first quartile Q1। ठीक है। तो थर्ड क्वार्टाइल को हम लोग Q3 भी कहते हैं, यहाँ अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, यहाँ Q लोअर क्वार्टाइल। ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज IQR, इंटरक्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। और थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकलती है, कैसे फाइंड करते हैं, और फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलती है, कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। The next one is the most important measure of dispersion, the variance। ठीक है जी। Variance is the measure of variability that utilizes all data। जो वेरिएंस है वो आपके पूरे डाटा को यूटिलाइज कर रहा होता है। जैसे हम लोगों ने रेंज में देखा कि रेंज आपका सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को डील कर रही होती है। इस तरह को इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है वो भी सिर्फ आपका थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल की बेस के ऊपर होता है। लेकिन जो वेरिएंस है वो आपके एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके पूरे डाटा को यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है। और वेरिएंस में हम लोग बेसिकली देखना ये चाह रहे होते हैं कि जो आपने मीन एक अरिथमेटिक मीन निकाला है उस मीन से बाकी जो वैल्यूज है वो कितना डेविएट कर रही हैं, कितना दूर दूर है। ठीक है। और मीन को फॉर्मूला जो है वो पॉपुलेशन मीन, ये सिग्मा है, ये जो जीरो और उसके ऊपर नोटेशन है डेट इज कॉल्ड सिग्मा, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है। डेट इज समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर n। ठीक है। और अगर हम लोग सैंपल की बेस के ऊपर निकालेंगे तो सैंपल वेरिएंस इज एस स्क्वायर डेट इज समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जब हम लोगों ने मीन का देखा तो मीन का फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, कैपिटल एन। और सैंपल मीन का जो था वो एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे देखें वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस में कैपिटल एन है जबकि स्मॉल वेरिएंस में एन माइनस वन है। ठीक है। तो योर सेकंड असाइनमेंट इज यू नीड टू, आपने एक पेज के ऊपर ये लिखना है, ये मुझे बताना है कि why there is a difference between population variance and sample variance and why we use n minus 1 in the sample variance। ठीक है। that is your second assignment। ठीक है। तो देखते हैं जी सैंपल वेरिएंस को हम लोग किस तरह कंप्यूट करते हैं। ये आपके पास डाटा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास दैट इज x। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप उनका मीन फाइंड करते हैं। मीन इस तरह फाइंड कर रहे होते हैं 46 प्लस 54 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 32। ठीक है जी। तो आपने आंसर किया, सम किया, मीन निकाला डेट इज 44। अब आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, समेशन x माइनस एक्स बार। x जो है वो आपके पास ये वैल्यूज थी, x बार आपके पास निकल चुका है। तो सबसे पहले आप क्या करें, x माइनस एक्स बार करें। कैसे, 46 माइनस 44 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 54 माइनस 44 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 42 माइनस 44 करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, 46 माइनस 44 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 32 माइनस 44 करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ पे एक चेक मार्क है। चकमक आप इसलिए यूज करते हैं कि आपको पता चले कि आप सही कर रहे हैं। जब आप इस कॉलम का आप सम करेंगे, समेशन डेट इज समेशन x माइनस एक्स बार, तो ये हमेशा जीरो आना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे
पीछे कहीं पे गलती कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी। समेशन x माइनस एक्स बार कॉलम का सम हमेशा जो है वो आपका 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। हमें देखें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, हमें तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो 2 था इसका स्क्वायर ले लिया, 4 आ गया। 10 जो था इसका स्केल लिया, 100 आ गया। -2 का स्केल लिया, 4 आ गया। 2 का स्केल लिया, 4 आ गया। -12 का स्केल लिया, 144 आ गया। आपने जब इनको सम किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 256 आ गया। ठीक है जी। आपने यहाँ पे 256 प्लेस किया। एन जो था वो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, कितनी थी, 1 2 3 4 5, और 5 माइनस 1 किया तो आपके पास आंसर जो है वो 64 आ गया। ठीक है, इस तरह आपने कंप्यूटेशन कर ली। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो मंथली सैलरी का डाटा यूज कर रहे थे उसको देखते हैं। ये आपके पास मंथली सैलरीज थी, ठीक है, 12। ठीक है, आपने पहले क्या किया, उसका मीन फाइंड किया समीशन एक्स ओवर एन के साथ। ठीक है, और आपके पास मीन जो है वो आ गया 3540। तो उसके बाद आपने x माइनस, आपको ये फॉर्मूला था समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो आपने 3450 माइनस 3540 किया तो -90 आ गया। 3550 माइनस 3540 किया तो आपके पास 10 आ गया। 3650 माइनस 3540 किया तो 110 आ गया। 3480 माइनस 3540 किया -60 आ गया। 3355 माइनस 35, तो ये आपने कॉलम सारा इस तरह कंप्यूट किया। आपने चेक किया कि क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है हमारे कैलकुलेशन सही है। हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए था, तो आपने क्या किया, इन्हीं -90 का स्क्वायर किया तो 8100 आ गया। 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। 110 का स्क्वायर किया तो 12100 आ गया। इन सब का आपने स्क्वायर कर लिया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 301850। और ये किसका सम था, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का। ठीक है, आपने प्लेस किया, आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 थी, 12 माइनस 1 किया तो 11 आ गया। आपके पास जो वेरिएंस है वो क्या आ गया, 25,440 आ गया। ठीक है, आप इस तरह वेरिएंस कंप्यूट करोगे। ठीक है, ठीक है, और वेरिएंस के बाद आप क्या कंप्यूट करेंगे, ये देखिए, फॉर एनी डेटा सेट दैट सम ऑफ डेविएशन अबाउट द मीन विल ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस। जब आपके पास वेरिएंस निकल आएगा उसका आप पॉजिटिवली उसका स्क्वायर रूट कर लोगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, रीजन देखें नहीं, हम लोग बात करते हैं कि रीजन क्या है हमें वेरिएंस, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। यहाँ पे देखें, जब आपने वेरिएंस किया तो आपने क्योंकि वैल्यूज को स्केयर कर दिया। ठीक है, आपके पास सैलरी थी, सैलरी को आपने स्केयर कर दिया, तो जो आपके पास सैलरी का आया आंसर, ठीक है, वो आपके पास स्केयर में आया। यानी कि आप जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये सैलरी स्केयर में है। जबकि आप जब आप इसका पॉजिटिवली स्केयर रूट ले लेंगे तो जो है वो आपके पास जो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में था, आपकी इंटरप्रिटेशन भी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिवली स्केयर रूट ले लेते हैं जो भी आपके पास वेरिएंस का सम आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिएगा इस हवाले से। ये देखिए आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी है आपके पास, देन क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। आप क्या करेंगे, ये एक्स है आपके पास, इनका मीन फाइंड करेंगे, एक्स बार का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज एक्स माइनस एक्स बार, द फोर्थ कॉलम इज एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्लियरली मेंशन है कि ये आपका जो डाटा है वो कौन सा डाटा है, सैंपल डाटा है। ठीक है, तो आपके पास जो होगा फार्मूला, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। ठीक है जी, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, कार रेंटल रेट्स पर डे फॉर ए सैंपल ऑफ
7 ईस्टर्न यूएस सिटीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखें कि क्लियरली मेंशन है कि आपका जो डाटा है वो सैंपल डाटा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है, सैंपल के हवाले से, ठीक है। और जब आपका वेरिएंस फाइंड हो जाएगा तो उसको आप पॉजिटिवली स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 में द लॉस एंजल्स टाइम्स रेगुलर रिपोर्ट्स द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर वेरियस एरियाज ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया अ सैंपल ऑफ एयर क्वालिटी। तो यहाँ पे देखें क्लियरली मेंशन किया गया है आपका डाटा जो है वो सैंपल डाटा है। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1, ठीक है। तो आप सैंपल वेरिएंस पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आपके पास सैंपल वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये चीजें क्लियरली मेंशन है आपके पास, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने जरूर जरूर ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्लास वाले सेशन में इसको ज़रूर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो आपने असाइनमेंट मैंने बताई है आप लोगों को वो आपने ज़रूर करनी है और मुझे नेक्स्ट वीक में जमा करवानी है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। हम लोग देखना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो है, हम लोग कभी कभार इंटरेस्टेड होते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपका डिफरेंस है, आपका डिस्टेंस बताता है कि जो मीन से बाकी वैल्यूज हैं वो कितना कितना दूर है, ठीक है। और हम लोग देखना चाहते हैं कि कभी कभार हम लोग देखना चाहते हैं कि कितना एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन से दूर है रिलेटिवली। तो उसका जो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपको जो है वो परसेंटेज में आंसर दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपका फर्ज करें आपका जो है सैंपल मीन जो है 44 है, स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 8 है, आप फाइंड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो 8 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो दैट इज 18.2। और जो है इसका मतलब ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दैट इज 18.2 परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सैंपल मीन है, ठीक है जी। अ, इनको एक एक दफ़ा मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से। फर्ज करें आपकी क्लास का बिजनेस मैथमेटिक्स का जो मीन है वो निकल आता है 30 स्टूडेंट्स है मेरे पास, मैं फाइंड करना चाहता हूँ एवरेज। तो मैं मीन फाइंड करता हूँ, फर्ज करें मीन निकल आता है 75। अब मैं देखना चाहता हूँ कि बाकी जो सारी वैल्यूज है वो मीन से कितना कितना दूर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो मेथड मुझे होगा जिससे मैं फाइंड करूंगा कि बाकी वैल्यूज कितना दूर हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, फर्ज करें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मेरे पास 8 आती है, तो 75 प्लस माइनस 8 करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि बाकी जो वैल्यूज हैं वो इस रेंज में फॉल हो रही हैं, ठीक है जी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हवाले से भी आप देखें, ये देखें जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकल आएगा तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है जी।
तो ये वाला जो था हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो आप किस तरह कंप्यूट करते हैं अनग्रुप डाटा के हवाले से, ठीक है। जब आपके पास पॉपुलेशन होगा तो सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करेंगे आप, और जब आपके पास सैंपल वेरिएंस होगा तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन करेंगे। आपके पास जो वैल्यूज है वो आप उनको एक्स कंसीडर करेंगे, सबसे पहले आप उनका मीन लेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम जो आप बनाएंगे वो आप एक्स माइनस एक्स बार का बनाएंगे, ठीक है। और उसका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो ज़ीरो होगा, और उसकी उन्हीं वैल्यूज का आप स्क्वायर कर दोगे तो वो आपके पास एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब देखेंगे जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा होता है तो उसका आप जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो आप अपनी बुक में देखें, ये हमारे पास ऑडिट टाइम था, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी है 10 to 15 में डेज में आपकी 4 फ्रिक्वेंसीज हैं, 15 से 19 डेज में आपकी 8 फ्रिक्वेंसीज है, 20 से 25 के डेज में आपकी 5 फ्रिक्वेंसीज हैं, 25 से 29 के डेज में आपकी 2 फ्रिक्वेंसी है, 30 से 34 के डेज में आपकी 1 फ्रिक्वेंसी है, टोटल आपकी 420 फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। आप मीन कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एन, एन एन इज इक्वल टू समेशन एफ होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे बुक में देखें हम लोगों ने तो एक्स पढ़ा था, अगर आप एम कर लें वो नोटेशन है आपकी अपनी मर्जी है, एम को यहाँ पे आप डोनेट कर रहे हैं मिड पॉइंट के साथ, एफ जो है वो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है, एन जो है वो टोटल सैंपल साइज है। तो सैंपल वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा जो है वो डेट इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन एम माइनस एक्स बार, एम जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट्स हैं, माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें डाटा के अंदर हमारे पास क्योंकि एम नहीं है, तो सबसे पहले तो आप मीन निकालें, डेट इज मिशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन। हमारे पास एम क्योंकि नहीं है, एम को हमने मिड पॉइंट्स कहा हुआ है, तो मिड पॉइंट हमें कैसे निकालना है, पता है कैसे निकालना है, डेट इज 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। एफ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, आप क्या करें एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास 48 अगर आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो आपके पास 136 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास 110 आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 54 आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 32 आ जाएगा, इनका आप सम करेंगे तो 380 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एन करेंगे, एन इज योर समेशन एफ, और ये 20 है, दैट इज 380 डिवाइडेड बाय 20, 19 डेज। तो आपका जो मीन है वो 19 डेज है। और अगर आप इसी के ऊपर बनाएंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं या वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डेट इज समेशन एफ एम माइनस एक्स बार, तो हमारे पास एम भी मौजूद है, क्लास मिड पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, फ्रीक्वेंसी भी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्स बार एम माइनस एक्स बार करेंगे, एक्स बार हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 19 डेज आ चुके हैं, तो 12 माइनस 19 करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, 17 माइनस 19 करेंगे तो -2, 22 माइनस 19 करेंगे तो 3, 27 माइनस 19 करेंगे तो 8, 32 माइनस 19 करेंगे तो 13। जब इस सारे का सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। फिर इन्हीं वैल्यूज का आप स्केल ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 का करोगे 4 आ जाएगा, 3 का करोगे 9 आ जाएगा, 8 का करोगे 64 आ जाएगा, 13 का करोगे 169 आ जाएगा। लेकिन हमें तो अगर हमारे पास अनग्रुप्ड होता तो हम तो यहाँ पे रहते, लेकिन हमें क्या चाहिए एफ एफ समीशन एफ एम माइनस एक्स बार। तो अब अगले कॉलम में क्या करोगे आप, फ्रिक्वेंसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 49 करोगे तो 196 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 32 आ जाएगा,
5 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 45 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 64 करोगे तो 128 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 169 करोगे तो 169 आ जाएगा, टोटल करोगे तो 570 आ जाएगा। 570 डिवाइडेड बाय n जो है वो आपका 20 है, 20 माइनस 1 करोगे तो 19 आ जाएगा। तो ये आपका पास सैंपल जो वेरिएंस है वो 30 आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाए तो इसी का आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो 5.48 आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह ग्रुप डाटा के हवाले से भी उसने पॉपुलेशन के हवाले से भी फॉर्मूले डिस्क्राइब किए हुए हैं। ठीक है जी। पॉपुलेशन मीन का जो है ग्रुप डाटा के हवाले से समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन, और पॉपुलेशन वेरिएंस का जो है वो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एम माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। तो ये देखें आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑलरेडी क्लासेस भी दी हुई हैं, आपके पास मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ठीक है। मिड पॉइंट इज योर एम, एक्स फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो आप अगला कॉलम क्या बनाएंगे, एम पहले आप मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए आप एफ को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे 70 आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आपके पास 135 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कॉलम बन जाएगा एफ एम का, डिवाइडेड बाय समेशन एफ करेंगे तो आपका पास सैंपल मीन आ जाएगा। ठीक है। उस सैंपल मीन को यूज करते हुए आप एफ माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 57, इसका आपने मीन फाइंड करना है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें हम लोग अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है दोनों लेक्चर्स में, सभी लेक्चर्स में, वो देखिएगा मीन अगर आप सैंपल की बेस के ऊपर करते हैं तो वो सैंपल स्टेटिस्टिक कहलाता है। अगर आप पॉपुलेशन की बेस के ऊपर करते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाता है। मीन जो है वो आपका एक्स बार है सैंपल की बेस के ऊपर। अगर पॉपुलेशन पैरामीटर्स जो है वो हमेशा आपके ग्रीक लेटर्स होंगे, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके सिंपल इंग्लिश के लेटर्स होंगे। तो मीन का जो पॉपुलेशन पैरामीटर है हम लोग उसको म्यू कहते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं। इसी तरह सैंपल के हवाले से अगर देखें तो मीन को एक्स बार, सैंपल को एस स्क्वायर, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस कहते हैं। ठीक है जी। और जो फार्मूलाज हैं वो देखिएगा आप, मीन का जो फार्मूला है सैंपल के हवाले से वो एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, और पॉपुलेशन मीन का जो है म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला था वो आई क्यू आर, थर्ड क्वार्टाइल माइनस लो फर्स्ट क्वार्टाइल दैट इज क्यू थ्री माइनस क्यू वन, और रेंज का जो फार्मूला था दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और पॉपुलेशन वेरिएंस का जो फार्मूला डेट इज सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और सैंपल वेरिएंस का जो फार्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से जो है वो आप इनका पॉजिटिवली स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो सैंपल का ले लोगे और पॉपुलेशन का भी ले लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएंगे। ठीक है जी। और ग्रुप डाटा के हवाले से जो था सैंपल मीन जो था वो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कर लें या एफ एम कर लें, वो एक ही बात है, वो नोटेशन है आपकी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और सैंपल वेरिएंस के हवाले से समेशन एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, और पॉपुलेशन मीन फॉर ग्रुप डाटा इज इक्वल टू समेशन म्यू इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय एन कैपिटल एन, और पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर समेशन एफ एफ माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है जी। ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 50, 62, 61, ये आप लोगों ने ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अगर इनके अंदर कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जो है वो इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी।
और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है वो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले रेंज पढ़ी। रेंज को हम लोगों ने डिफाइन किया, दैट इज रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट माइनस लो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। उसके बाद हम लोगों ने इंटर क्वार्टाइल रेंज का कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। उसके बाद हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरिएंस पढ़ा। और वेरिएंस में हम वेरिएंस फाइंड करना हमें क्यों ज़रूरी था? हम लोग देखना चाहते थे कि बाकी जो एवरेज तो से बाकी जो डाटा वैल्यूज़ है वो कितना डेविएट कर रही हैं। ठीक है, उसमें हमने सैंपल का बेस के ऊपर भी पढ़ा और पॉपुलेशन की बेस के ऊपर भी पढ़ा। ठीक है, उसमें जो आप लोगों की असाइनमेंट थी वो ये थी कि आप लोगों ने एक पेज के ऊपर मुझे लिख के असाइनमेंट सबमिट करवानी है कि हम लोग सैंपल वेरिएंस के अंदर n-1 जो है वो क्यों यूज़ करते हैं रादर देन n के। ठीक है जी, और फिर स्टैंडर्ड एविएशन पढ़ा हम लोगों ने कि स्टैंडर्ड एविएशन जो है अगर पॉजिटिवली स्क्वायर रूट ले लिया जाए वेरिएंस का तो वो स्टैंडर्ड एविएशन होता है। और हम लोग जो है वो इंटरप्रिटेशन हमेशा जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन की बेस के ऊपर ही करते हैं, वेरिएंस की हम लोग इंटरप्रिटेशन नहीं करते, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो आपका स्केल फॉर्म में होता है, तो वो आपकी यूनिट्स को भी स्केल में ले जाता है। उस सिलसिले को खत्म करने के लिए, आपका जो डाटा ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए, यूनिट्स को खत्म करने के लिए आप स्टैंडर्ड एविएशन लेते हैं, और आप हमेशा जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन के हिसाब से ही करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने फार्मूला देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोगों ने डिवाइड किया। जब आप मीन पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम लोगों ने ग्रुप डेटा का भी पढ़ा, अनग्रुप डेटा का भी पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने मेंशन किए, वो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। और ग्रुप डाटा के हवाले से यह है कि आप कोई एक ही डाटा सेट ग्रुप डाटा के हवाले से ले लें। ठीक है, उसी के ऊपर आप अपना मेन भी जो ग्रुप डाटा के हवाले से प्रैक्टिस करें, मीडियन भी प्रैक्टिस करें, मोड भी एक ही डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करें, और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी एक ही डाटा सेट के ऊपर प्रैक्टिस करें। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस हवाले से अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई तो हम लोग जो बाकी चीज़ें जो है वो क्वेश्चंस और क्विज जो है वो अपनी नेक्स्ट सेशन में क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी।